एक हा हा हु नाम के दो साधक थे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलभारे, और गज और गरहा भय बने भवसागर 10 संस अधिकारे। श्वास घटा बलहीन भयो जद खींच लिया मझधारे, अर्ध नाम रसना से टेरा सुरत सुमरत है रंकारे। एक हा एक हु दो साधक थे तपस्वी। अब इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, पहले तो कोई भक्ति करता ही नहीं, करना चाहता ही नहीं, और करना चाहता तो उसको मिसगाइड करके रखता है। इन दो प्राणियों के प्रेरणा हुई हम भक्ति करें, उनको नकली गुरु से मिला देता है। उन गुरुओं ने उनको बता दिया हा और हु को कि आप जी तपस्याएं करो, तपस्या से भगवान मिलता है। अब दोनों ने तपस्या की, उनको अभिमान हो गया आपस में कि मेरा तप तेरे से ज्यादा है। दूसरा कहता कि नहीं, मेरी तपस्या तेरे से अधिक है। तो दोनों का फैसला, वो अपना निर्णय कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारा निर्णय करके बताओ, आप तो अंतर्यामी हैं, कि हम में से कौन से का तप ज्यादा है। ब्रह्मा जी को पता था कि तप से सिद्धियां आ जाती हैं, और ये जितने भी ऋषि मुनि थे सिद्धियां प्राप्त करके ये सर्प बन गए विषैले। इनके जरा सी भी कोई प्रतिकूल बात कर देता था उसको श्राप दे देते, और जिसका खामियाना श्री विष्णु जी ने भी भोगना पड़ा। जिस कारण से ब्रह्मा जी ने अपने सिर से बला टाल दी और कहा भी मैंने ना तो इतना कोई तुम्हारे जैसा जितना तप किया, और मुझे तो ये सृष्टि के कार्य में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है, आप श्री विष्णु जी के पास जाओ। वो विष्णु जी के पास आ गए। विष्णु जी से भी यही प्रार्थना करी। विष्णु जी के भी यही मन में शंका आई कि यदि मैंने, जैसे ब्रह्मा जी ने भी ये सोचा था, यदि मैंने एक व्यक्ति को कह दिया, एक को तो कहना पड़ेगा तेरा ज़्यादा तेरा कम है, तो जिसको भी कम बता दिया वो श्राप दे देगा। वो डर गया, इसलिए अपने सिर से बला टाल दी। विष्णु जी के मन में भी ये शंका हुई कि यदि मैं एक को कहूँगा तेरी तपस्या ज़्यादा है इसकी कम है, तो कम जिसकी बताऊँगा वो श्राप देगा। तो इस संकट को भगवान विष्णु जी ने भी मोल लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा भी देखो, मैं तो व्यवस्था में लगा रहता हूँ, पालन पोषण का कार्य डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट है मेरे पास, आप जाओ भगवान शंकर जी के पास, वो ज़्यादा तप वप करते हैं, वही आपका फैसला कर सकते हैं। तो वो गए भगवान शिव जी के पास। अब भगवान शिव जी ने भी सोचा भी ये एक को तो कहना पड़ेगा तेरी कम है इसकी ज़्यादा है, तो ये हैं सर्प डस देंगे। उन्होंने भी अपने सिर से बला टाल दी कि अभी एक मतंग नाम के ऋषि हैं पृथ्वी पे, वर्तमान में वही बता सकते हैं, वो बड़े साधक हैं, बड़े तपस्वी हैं, आप वहाँ जाइए। तो दोनों आगे मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ जा रहे थे। मतंग ऋषि जो थे बड़े डिल डोल, बड़े तगड़े, भारा शरीर था उनका। तो उन्होंने, ये मन बड़ा बदमाश है, कबीर साहब कहते हैं मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूध, ले डूबे दरिया में और फिर जा हाथ छूटे। उल्टे काम करवा के फंसवा के फिर आप निकल जाता है। तो उन्होंने दोनों ने देखा उस महापुरुष को। मतंग ऋषि पूछा कहाँ है, कि वो सामने बैठे तगड़े थे डुल डुल। एक ने तो मन में सोचा कि बड़ा हाथी सा बैठा भाई, दूसरे ने सोच लिया अच्छा मगरमच्छ सा महात्मा। तो उन्होंने मतंग ऋषि के पास आकर के कहा, मतंग ऋषि के पास एक सिद्धि थी जो मन की वृत्ति बता देती थी, इसने क्या सोच रखा है। तो मतंग ऋषि से उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, हम में से कौन से की तपस्या ज़्यादा है, कौन शक्तिशाली है, आप निर्णय करो। मैं कहता हूँ मेरी भक्ति ज़्यादा, तपस्या ज़्यादा, ये कहता है मेरी ज़्यादा। मतंग ऋषि ने कहा कि जो तुम्हारे मन में तुमने सोच के आए हो उसी से फैसला होगा।
तो आपने क्या सोचा भगवान? आपने ये सोचा था कि मतंग ऋषि बड़ा हाथी सा पड़ा है तो, और आपने सोचा था ये मगरमच्छ जैसा है। आप मगरमच्छ बनो, आप हाथी बनो, अपना फैसला आप करो। तो दोनों का शरीर छूट गया, मृत्यु होगी। एक ने हाथी के यहाँ जन्म हुआ, दूसरे का मगरमच्छ के घर जन्म हुआ, शेष जन्म हुआ। फिर कहते हैं हाथी जब जवान हुआ और जल पीने के लिए दरिया पर पहुंचा, सरोवर पर, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया पूरब के संस्कार से। अपने आत्माओं, पहले मगरमच्छ ने हाथी को अंदर खींचना चाहा, हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच लाया, फिर कभी वो अंदर खींच ले जाए, कभी वो बाहर खींच ले। सारा दिन ऐसे उनकी रिहर्सल चले और शाम को मगरमच्छ उसका पैर छोड़ दे कि कल आना, कल आऊँगा। अगले दिन फिर वो ऐसे ही चलते रहे। कहते हैं 10,000 वर्ष से भी अधिक समय तक वो आपस में झगड़ते, ऐसे ही लड़ते रहे। परीक्षा अपना जो है ये रिहर्सल करते रहे। क्या हुआ कि जो हाथी के साथी थे वो उसके लिए दूर दूर से घास तोड़ कर लाएं, कीड़े तोड़ तोड़ के लाएं, उसको खिलाएं रात को, और सुबह फिर पहलवान की तरह हाथ मिलवा दें उनका। तो ऐसे आसपास का जो चारा था वो ख़त्म हो गया, और मगरमच्छ के वहाँ उपलब्ध मछलियाँ काफ़ी रहती थी, वो अपना वहाँ से छका रहता था। तो बलहीन हो गया हाथी, और मगरमच्छ ने वो खींच लिया और इतना गहरे पानी में ले गया कि सूंड का थोड़ा सा हिस्सा शेष था, जहाँ से हाथी श्वास लेता है। उसकी नाक बहुत लंबी होती है, 5-7-10 फुट की, तो सारा खींच लिया। सूंड ऊपर रखा हुआ था। जब उसने देखा कि अब सूंड में भी पानी प्रवेश होगा तो मर जाएगा, अपनी ताकत भूल के परमात्मा को याद किया। थोड़ा सा राम भी पूरा नहीं कहने पाया था, रा। उसी समय कहते हैं सुदर्शन चक्र आया और मगरमच्छ कह लगा, मगरमच्छ ने उसका पैर छोड़ दिया, हाथी बाहर आ गया। अब वहाँ भगवान प्रकट हुए श्री विष्णु रूप में, और आकर कहा कि गज यानी हाथी आप चलो स्वर्ग में। तो क्योंकि आपने मुझे कसक के साथ याद किया, आपने मेरे को कसक के साथ याद किया, इसलिए स्वर्ग चल। तो जब मगरमच्छ ने कहा कि हे भगवान, देखो हम अपनी जिद के आधार से अभिमानवश हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, और जब इसने आपको याद किया मैं उतनी ही कसक से सुन भी रहा था, लेकिन मानवश मैं इसको छोड़ नहीं रहा था। तब भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम दोनों ही चलिए, आप दोनों को ही स्वर्ग भेज देते हैं। अपने आत्माओं कहने का भाव ये है, इस कथा का निष्कर्ष ये निकलता है कि पहले तो यहाँ डरे ढोते हैं ये साधक, फिर इनके अंदर अभिमान घर कर जाता है। परमात्मा कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पहले तो ये डरे ढोते हैं, फिर इनमें अभिमान हो जाता है। इन सिद्धियों के कारण एक दूसरे से प्रभु पाक जाते हैं, किसी की हानि ज़्यादा कर देते हैं तो लोग उससे डरने लग जाते हैं, उसको पूजने लग जाते हैं इन ऋषियों को, और किसी को वो थोड़ा मोटा लाभ दे देते हैं अपनी पुण्य से, और उनकी अपनी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है
और उनको थोड़ा बहुत राहत दूसरे को दे सकते हैं। दूसरा ये निष्कर्ष निकला कि तप से तो कोई बात बनी नहीं, लास्ट में उन्होंने परमात्मा को कसक के साथ याद किया, तो उससे उनको जो लाभ मिला वो हजारों वर्षों के तप से भी नहीं मिला था। तो परमात्मा कहते हैं चाहे कितना ही तुम तप करो, कितनी अन्य क्रियाएं करो, यदि आपके पास भक्ति नहीं है, आपके पास नाम सही नहीं है, तो आप जी वो उस सतर का भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जहाँ की आप इच्छा रखते हो।